बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर कंस नामक अत्याचारी राजा का शासन था। कंस बलशाली और क्रूर था। एक दिन जब वह अपनी बहन देवकी और वसुदेव के विवाह के अवसर पर रथ चला रहा था, आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत और क्रोधित हो उठा। उसने उसी समय देवकी को मारने का निर्णय लिया, लेकिन वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की, हे महाराज, देवकी आपकी बहन है। उसे मारने से आप पाप के भागी होंगे। हम वादा करते हैं कि देवकी की हर संतान को आपके हवाले कर देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी ने एक एक कर 6 संतानों को जन्म दिया और निर्दयी कंस ने उन्हें मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु ने योगमाया की शक्ति से बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वह बालक बलराम थे। अब वह समय आ गया था जब भगवान विष्णु स्वयं देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले थे। उस रात अंधेरा घना था। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी और बादल गर्जना कर रहे थे। वह भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि थी। कारागार में ही देवकी ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जन्म दिया। उनका रूप अद्भुत और दिव्य था। नीले रंग का चमकता शरीर, सिर पर मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म। देवकी और वसुदेव ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह हमारे लिए सौभाग्य है कि आपने हमें अपने माता पिता के रूप में चुना। लेकिन कंस आपको मार डालेगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, माता पिता, चिंता मत करो। मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास ले जाओ। वहां मेरी रक्षा होगी। जैसे ही भगवान ने यह कहा, उनकी माया से कारागार के सारे ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वातावरण शांत हो गया। वसुदेव ने बालकृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जब वसुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, नदी का जल विभाजित हो गया। एक नाग ने अपनी फन फैलाकर भगवान कृष्ण को वर्षा से बचाया। वसुदेव ने गोकुल पहुंचकर बालक को यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया। संयोग से उसी समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण के स्थान पर उस कन्या को टोकरी में रख लिया और वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी का 8वां बच्चा पैदा हो चुका है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और बालिका को पकड़कर मारने का प्रयास किया। लेकिन वह बालिका आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली, कंस, तेरा संहार करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से पागल हो गया। उसने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन भगवान की माया से कंस के सारे प्रयास विफल रहे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने बालकृष्ण को अपनाया। गांव भर में उत्सव मनाया गया। नंदलाल की बाल लीलाएं गोकुल में सभी के हृदय को आनंद से भरने लगीं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश आरंभ हुआ। यह श्री कृष्ण की जन्म लीला थी, जो हर युग में प्रेम, धर्म और चमत्कार की प्रेरणा देती है।